भैया और राम राम। अपन हो सभी जने सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। ई वेरा की खबरें तो सुनो भैया और सभी जने ध्यान से। बड़ी बड़ी खबरें हैं, कछु नोनी है, कछु साजी, कछु बोरई, सभी प्रकार की खबरें हैं। सो सुनो खबर। जो बाइडेन और अशरफ गनी के बीच बातचीत को वीडियो भाव लीक। अमेरिका की राष्ट्रपति और तालिबान की राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के, माफ़ करियो भैया, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की बातचीत को वीडियो लीक हो गो और तालिबान का रोकवे को प्लान बतावे पे मदद करीजे है। ऐसो के वो है जो बाइडेन को। अब खबर विस्तार से भैया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जावे के बाद से अब पंजशीर खां छोड़ के हर जगह तालिबान को राज चल रहा है। 15 अगस्त को अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से तालिबान ने तेजी से काबुल पे कब्जा करू है। इसे 23 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अशरफ गनी के बीच 14 मिनट लंबी बातचीत भई हती। राइटर्स के मुताबिक बातचीत को में एक रिपोर्ट भी जारी करी गई संगे और रिपोर्ट में बताओ गो है कि 23 जुलाई को गनी और बाइडेन के बीच का बातचीत भई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने गनी से तालिबान का रोकवे को प्लान मांगो हतु और बाइडेन ने कही थी कि प्लान मिलवे के बाद ही वे आगे मदद भेजें। इससे पहला अमेरिका ने अफगान आर्मी के सपोर्ट में एयर स्ट्राइक भी करी थी। अफगान सेना की मदद करवो चाहते बाइडेन। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक है कि बाइडेन चाहत हते कि हम अफगानिस्तान की जनरल मिसबुल्लाह को तालिबान के खिलाफ लड़वे की जिम्मेदारी मिलो चाहिए। फ़ोन कॉल से जो जाहिर हो रही बात, अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान की सेना को मदद पहुंचावे की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये बात को अंदाज़ा न हतो कि अगले महीना तालिबान अफगानिस्तान पे पूरी तरह से कब्जा करवे वालों है। बातचीत के दौरान अशरफ गनी ने पाकिस्तान को लेकर बाइडेन को चेतावनी भी दी हती। गनी ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर करी हती। गनी ने कही हती कि पाकिस्तान ने अपने 10 से 15 हज़ार लड़ाके तालिबान के सपोर्ट के लाने अफगानिस्तान भेजे हों। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ रहे लड़ाका पाकिस्तानी आतंकवादी बहुत ही ज़्यादा नरसंहार कर रहे। तालिबान का पूरी ताकत से हमला करने को में सहयोग कर रहे। राइटर्स ने व्हाइट हाउस और अशरफ गनी के ई काल पे उनकी राय लेबो चाहिए तो दोनों की तरफ से अब तक कोनो बयान नहीं आओ है। 31 अगस्त की रात को अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिक वापस बुला लाए और 11 अगस्त को अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने को ऐलान कर दो। राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन कॉल के कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने महत्वपूर्ण बेस बंद करवो शुरू कर दे हते। भैया यह अमेरिका की पुरानी चाल है। अमेरिका हर जगह ऐसे ही करत, अपनो मतलब अपनो स्वार्थ तक अमेरिका टिकत है। इसके बाद जैसी मौके खा के अमेरिका भगो है, जैसी मुँह पे अमेरिका की घली है, शायद आज तक ऐसी बेइज्जती ना भई हुई है कि जरा से मुट्ठी से आतंकवाद हो एक विश्व शक्ति, महाशक्ति, कहाँ गई बा तुम्हारी शक्ति। वो तालिबान ने सब इधर रही एक तरफ। सो जो दुनिया जानत है कि अमेरिका की नाक कैसी कटी है। अब अगली खबर है भैया। भारत ने पहली बार तालिबान से करी बातचीत। ई के दूरगामी परिणाम हुई है। कश्मीर तक दिखाई दे है इको असर। जब बहुत अच्छी खबर है अपने देश के लाने हैं कि तालिबान ने भारत की तरफ से वार्ता को कदम बढ़ावे की पेशकश करी हती। आखिरकार भारत ने भी बातचीत शुरू कर दी है। दो देशन के बीच में दोहा में बातचीत भई है। इस बातचीत में भारत ने अपनी शर्तन पर बातचीत करी है। भारत ने दो टूक अपनी बात तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास
स्थानिक जय के समक्ष रखी है। ई बातचीत में के कई मायने निकाले जा रहे, दोयन के बीच में जोन बातचीत भैया को मुख्य बिंदु जोन हती, मुख्य पॉइंट जोन हती भैया, उनमें पहलो जो हतु कि आवे वाले दिनन में भारतीय नागरिकन की सुरक्षा वापसी पहलो सवाल, और दूसरो उन अफगानिस्तान नागरिकन का जो उते से निकलवो चाह रहे बिना रोक टोक के जावे देवे की इजाजत। और तीसरी शर्त भारत ने कहा रखी कि अफगानिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे है तालिबान। इन सबई पे फिलहाल स्थानिक जय ने अपनी सहमत जता दी है। यानी आओ ऊंट पहाड़ के नीचे जो है भैया हमारे भारत के प्रधानमंत्री शेर नरेंद्र मोदी। आपको जो भी बता दें कि इससे पहले भी कई बार अफवाह उड़ चुकी थी कि भारत की और तालिबान की दोहा में वरिष्ठ नेताओं के संग बैठक हो चुकी। हालांकि सरकार द्वारा इसको खंडन कर दो गो तो ई बार ऐसा कछु नहीं भाव। वर्तमान में भाई बातचीत की जानकारी सरकार ने सार्वजनिक करी है। और बेहद खास बात जा है कि तालिबान पहले से अफगानिस्तान में भारत सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्य की तारीफ कर रहा है। तालिबान ने पूरी कोशिश करी है कि भारत को कोनो भी तरीका से उनसे बातचीत करे और उनको सहयोग करे। तालिबान ने पहले ही जो साफ कर दो तो कि भारत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य को जारी रखबो चाहत है तालिबान। इसे तालिबान बातचीत को रास्ता निकालबो चाहत, भारत के बात बिना रोक टोक जारी रहे। अब अगली खबर आ रही भैया उत्तर प्रदेश नोएडा से है जा। नोएडा में ऑर्डर देवे पे हुई देरी तो डिलीवरी बॉय ने कर दी रेस्टोरेंट मालिक की हत्या। बहुत दुखद खबर है भैया। और आजकल ऐसे केस तनक नहीं आ रहे, गुस्सा वाले केस बहुत ही आ रहे कि गुस्सा इतना उबाल पे आउट कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाऊ, जबकि ऐसा ना भाव चाहिए जो कोनो भी प्रकार से सही नहीं कहो जा सका। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जिला में ढाबा संचालक को गोली मार के मौत के घाट उतारवे को मामला सामने आओ है। हत्या को आरोपी डिलीवरी बॉय लग रहा है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस सौखा कब्जा में लेके जांच शुरू कर रही है। जानकारी के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसमें बीटा 2 थाना के इलाके की बीट 2 थाना इलाके की मित्रा सोसाइटी में युवक की हत्या भई है। 100 फ्लैट की रसोई में मिलू है। 100 की शिनाख्त ढाबा संचालक सुनील 38 वर्ष के रूप में भई है। सुनील रेस्टोरेंट चलाऊ था तो रेस्टोरेंट ऑनलाइन फूड डिलीवरी को भी काम करत हतो। बताओ जा रहा हो कि मंगलवार को रात के 12 बजे रेस्टोरेंट कर्मचारी सुगवी के डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया और आरोप है कि नशा में धुत डिलीवरी बॉय ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर रेस्टोरेंट संचालक ने विवाद खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन आरोपी डिलीवरी बॉय ने सुनील के सिर में गोली मार दी, जिसे सुनील की मौके पे मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। थाना बीटा 2 पर FIR पंजीकृत करी गई है। पुलिस को केवो है कि डिलीवरी बॉय से विवाद के बाद की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला की जांच में जुट गई है। अगली खबर है भैया तिमाही ग्रोथ रेट रिकॉर्ड GDP ग्रोथ में बड़ो उछाल आओ है। जब बड़ी खुशखबरी वाली बात है भैया, बड़ी नोनी बात है, सभी जनन के लाने हैं कि GDP में ग्रोथ में अचानक उछाल आओ है। जून की तिमाही में 20.1% भई, मार्च में जा सिर्फ 1.6% हती। कोविड के कहर के बाद वाले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ जबरदस्त रही। जून तिमाही में देश की आर्थिक दर तेज उछाल के संगे संगे 20.1 रही है, जबकि पिछले साल
1.6% हती। पिछले साल जून में ग्रोथ निगेटिव में 24.4% हतो। अब अगली खबर भैया, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई से जून तिमाही में जीडीपी के ग्रोथ रेट में 21.4% रेबो को अनुमान लगाओ हतो। ई के संगे संगे राइटर्स के सर्वे में शामिल 41 अर्थशास्त्रियों ने ग्रोथ को जो अनुमान दो हतो उनको औसत 20% के लगभग हतो। असल जीडीपी ग्रोथ ई से एकदम करीब है। ग्रोथ में तेज उछाल की वजह से इनफैक्ट ग्रोथ में असर पर है। अब अगली खबर आ रही भैया, वह भी अफगानिस्तान से है। अल-कायदा लोकतांत्रिक देश के कश्मीर की आज़ादी की बात को लेके उइगर मुसलमानन के अत्याचार पे चुप्पी। अमेरिकी सैनिकन ने अफगानिस्तान छोड़ते आतंकी संगठन अल-कायदा ने तालिबान को अफगानिस्तान पे जीत की बधाई भेज दी। आतंकी समूह के मीडिया विंग अस साहब पे ने जो बधाई संदेश प्रकाशित करो है। अल-कायदा ने अफगानिस्तान पे तालिबान की जीत को यूरोप और पूर्वी एशिया में जनता के लाने अमेरिकी आधिपत्य की बेड़ियन से मुक्त होने को अवसर बताओ है। आगे उनने कही है कि कश्मीर, फिलिस्तीन, मगरेब, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका को इस्लाम के दुश्मनन के चुंगल से मुक्ति दिलावे की भी बात कही है। अपने बधाई संदेश में अल-कायदा ने कही है कि फिलिस्तीन में जो जायोनी कब्जे से इस्लामिक मगरेब को फ्रांसीसी कब्जन से मुक्त कराओ जे है, लेकिन चीन के शिनजियांग में मानव अधिकारन को हो रहो घोर हनन के बारे में ऊके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकलो। और ऊकी मेन भैया जो खास वजह है, वह वजह जो है कि चाहे वो तालिबान आतंकवाद हो, चाहे अफगानिस्तान को हो, चाहे वो अल-कायदा हो, चाहे वो कोनो भी संगठन हो, कोनो भी देश में जहाँ भी आतंकवाद पनप रहो, चीन सबको बाप कहा, सबको कक्का कहा, दोनों को कक्का मान के पूजत है। उनके चरणन में उन्हें शरण मिला थे। काहे चीन खुद एक आतंकवादी देश है। आतंकवादी इसे है कि उन्हें कोरोना में कितनी जाने ले लें, इतनी शायद को उन्हें नहीं ले पाई। और दूसरी, जितने भी जहाँ भी गैर कानूनी काम हो रहे और जहाँ भी आतंकवाद फैल रहो, चीन बढ़ चढ़ के उनको समर्थन कर रहो। अब देखने वाली बात यह है कि आगे इको अंजाम हुई का। अगली खबर है भैया, दिलीप कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो ने की सेहत बिगड़ी, आईसीयू में करोगा शिफ्ट। कछु दिन पहले अब आप सभी जने ने सुनो है तो दुखद खबर आई थी कि हर दिल में राज करने वाले, हर दिल में धड़कने वाले हमारे प्यारे अभिनेता दिलीप कुमार साहब इस दुनिया का छोड़ के अलविदा कह के चले गए थे। अब यह खबर आ रही है कि उनकी धर्म पत्नी सायरा बानो, जो मशहूर एक्ट्रेस भी रही हैं, उन्हें भी कोनो तबीयत ऐसी खराब भई है कि उन्हें अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट करो गो है। दिलीप कुमार कछु महीना पहले चले गए, स्वर्ग सिधार चुके। अब उनकी पत्नी मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो को लेके खबर आ रही है, उनकी सेहत बिगड़ गई है। सायरा बानो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराओ गए है। बताओ जा रहा हूँ कि एक्ट्रेस ने बीते 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है। सायरा बानो को ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करो गए है। अब अगली खबर है भैया, क्रिकेट प्रेमियन के लाने हैं। या क्रिकेट प्रेमी बहुत इंतजार कर रहे थे ऐसी खबरों को। तो जा खबर है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो मैच चल रहे हैं, विराट कोहली को मिलो आशीष नेहरा को सपोर्ट। बोले रातों रात तकनीक बदलने की जरूरत नहीं है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को मानबो है कि विराट कोहली जल्दी ही बड़ो स्कोर बना है। उनने इंग्लैंड के गेंदबाजन को कोहली को रोकबे के लाने श्रेय लो है। नेहरा ने विराट को सपोर्ट करा तो भाई कही है कि उन्हें रात ही रात कछु बदलने की ज़रूरत नहीं है। उनने आगे कही कि हम मानबो है कि उनकी तकलीफ में कोनो कमी नहीं है। कोहली इंग्लैंड के खिलाफ चल रही बेस्ट टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक बार 50 को आंकड़ा पार कर पाए हैं और लगातार
ऑफ स्टंप से बाहर जात भाई गेंदन पे आउट हो रहे हैं। इसे सवाल उठन लगे कि उन्हें इस तकनीक पे विशेष ध्यान दो चाहिए। अगली खबर है भैया, L&T फाइनेंस कंपनी को मैनेजर सहित 7 जुआ खेलत भय गिरफ्तार। या तो खबर भैया बहुत ही नौनी खबर है, आप सब जन बड़े गौर से सुनो कि जुआ के फड़ तो छतरपुर पूरे जिला में जगह जगह पे संचालित हो रहे, क्या पुलिस मिली रात है। सो पुलिस की मिली भगत से ये सब काम अवैध काम होते रहते हैं। अब छतरपुर में जुआ के फड़ में सिविल लाइन पुलिस को छापा, 7 जुआरी गिरफ्तार। 24 कॉलोनी में लगा रहे थे हार जीत के दांव, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी खेल रहे थे जुआ। धर्मेंद्र तिवारी और मैनेजर L&T फाइनेंस कंपनी, भैया बड़ी कंपनी है, सोच बड़ो मैनेजर कहा परमेश्वरो। राघवेंद्र चौबे सीनियर सेल्स ऑफिसर चोलामंडलम, अखिलेश तिवारी, धीरेन्द्र द्विवेदी, श्याम सुंदर दीक्षित, हेमंत दुबे, प्रतीक रावत खेल रहे थे जुआ। सो 33,400 रुपया जुआरियन से जब्त हो गए। और सिविल लाइन पुलिस ने 24 कॉलोनी में जो कार्रवाई करी है, सो इन लोगों के होश भी फाकता हो गए कि हमें हाई प्रोफाइल आदमी हो गए यार, हमारे लोग पुलिस आ कैसे सके, जाने परमेश्वरी की ने भेज दी, कैसे भेज दी। अब इनके माथा सब जनन के सनक गए। अब जब खबर है भैया, ओरछा रोड पुलिस ने 25 लाख रुपया को 2.5 क्विंटल गांजो पकड़ो। एसपी ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी सचिन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करो है कि नारकोटिक्स लखनऊ की टीम की गाड़ी ट्रक को पीछा कर रही थी। वो गाड़ी का ट्रक टक्कर मार के भगो हतो, जिसे सूचना के आधार पर ओरछा रोड पुलिस ने उखा पकड़ो है। पुलिस ने ट्रक की तलाशी में पकड़ो 25,04,000 रुपया कीमत को 2 क्विंटल 50 किलो 400 ग्राम गांजो उड़ीसा। अब जो आपको बता दें विशेष तौर पे पूरे भारत में अगर गांजा की कहूँ सप्लाई होते तो वह उड़ीसा से होते, अफीम की सप्लाई होती पाकिस्तान बॉर्डर से। लेकिन गांजा के मामले में उड़ीसा बदनाम है। जहाँ भी गांजा पकड़ो जाए, खट्टो जखीरा पकड़ो जाए तो समझो उड़ीसा को हाथ जरूर है। उड़ीसा से ट्रक में ले जा रहो तो गांजो। सुन्नार ट्रक लखनऊ की टीम लगी हती पछाएं, और पछाएं पर घूम रही थी कि हम तो पकड़ ले, इस उन्हें मार दी, उन्हें टक्कर, उन्होंने टक्कर मार के उन्हें तो कुरू लगा दी। और उधर कुरू लगाई सो भैया नायब छतरपुर पुलिस एसपी सचिन शर्मा, उन्हें तत्काल आदेश मारो कि सारे हम पकड़ो, भग ना पाए कहूँ से। सो ओरछा रोड के जो अबे नए थाना प्रभारी आए हैं भैया TI आनंद सिंह परिहार और ASI मदन मोहन दुबे, हेड कांस्टेबल अशोक पटेल और किफायतुल्ला बेग, आरक्षक दिनेश प्रमोद दांगी और देव सिंह और महिला आरक्षक स्वीटी साक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनमें। अगली खबर है भैया, माफ करियो, अब हमारी खबरें तो सभी बढ़ा गई, खत्म हो गई, हम ध्यान नहीं दे पाए, जिसको हमने कह दी आपको उन्होंने कि अगली खबर। अब अगली खबर लेके हम फिर से हाजिर हो भी, हमें जो अकाने भैया रो। सो अब सभी जनन ने उन्होंने अपने बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से खबरें सुनी। फिर हम आप लोगों के बीच में खबरों को बड़ो भारी पिटारो लेके आ भी, सो इन खबरें सुना भी। तब तक के लाने बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी को दो विदा सभी जने भैया सभी जनन को मोरी राम राम।